दिसंबर 2024 में डीजीएमएस के द्वारा अलग अलग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए, चाहे वो एफएमसी का हो, एसएमसी का हो, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मेट, ब्लास्टर, फोरमैन, किसी का भी हो, मेटल माइंस में हो चाहे कोल माइंस में हो। तो इन सभी के एग्जाम्स दिसंबर में सक्सेसफुली कंडक्ट हुए। उसके बाद जनवरी में आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया, जिसके रिगार्डिंग स्लॉट बुकिंग कैसे करना है मैंने उसका वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया था। लेकिन फिर भी एक डाउट दिमाग में अभी भी आ रहा है कि आखिर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुकिंग तो कर लिया, लेकिन वहां पर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस प्रकार का आपका एफिडेविट होगा, कहां पर कौन सी चीज फिलअप करनी है, एंड इसके साथ ही अदर सर्टिफिकेट्स मुझे क्या क्या लेकर जाने हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर, माइनिंग ज्ञान की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो दिमाग में हमारे होना चाहिए और जिसे हमें फुलफिल करके लेकर जाना है। एंड आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा उन सभी को जिनका डीजीएमएस का एग्जाम निकल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द माइनिंग ज्ञान टीम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मुझसे पहला डाउट पूछा गया कि भाई सर ये जो एफिडेविट का प्रोफार्मा दिया गया है क्या ये सबको लेकर जाना पड़ेगा? बिल्कुल हाँ, सभी को यह प्रोफार्मा फिलअप करके लेकर जाना पड़ेगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि क्या क्या आपको चीजें इसमें फिलअप करनी है। अब देखिए यहां पे आपका सबसे पहले तो यहां पर आपका नाम हो जाएगा, ठीक है, यहां पे आपका फादर्स नेम हो जाएगा। ये तो सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको इसमें फिलअप करनी है। ये सब एंट्री करने के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, यहां पर दिया हुआ है कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन में दिया है फॉर मतलब किस एग्जाम के लिए आपने एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेशन दिया था, जिसका भी एग्जाम दिया है, वो एग्जाम का नाम लिखना है। जस्ट सपोज दैट मैंने एसएमसी मेटल का दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा, इस तरीके से लिख देना है एसएमसी, ठीक है। अब इसमें भी आपका क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो यहां पे ब्रैकेट में मान लीजिए अगर अनरेस्ट्रिक्टेड है तो एसएमसी यूआर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। अब यहां पे अगर आप कोल के हैं तो यहां पर कॉम्पिटेंसी के बाद कोल लिखवा लीजिएगा। ये जो फॉर्मेट है आपका, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट है फॉर द कोल एंड द मेटल माइंस, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, कोल लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार का नहीं लिखना है। फिर यहां पे अंडर सीएमआर 2017, सीएमआर 2017 के हिसाब से मिल रहा है तो सीएमआर 2017, अगर मेटल सिलेक्ट करेंगे तो एमएमआर 1961 के अनुसार अंडर, ठीक है। उसके बाद ऑन डेटेड आपका यहां पे दिया हुआ है कि डेट क्या डालना है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल था कि डेट क्या डालेंगे। यहां पे वो डेट डालना है जब आपने फॉर्म फिलअप किया। जस्ट सपोज दैट मैंने 1 सितंबर को फॉर्म फिलअप किया 2024 में, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 01/09/2024। आई बात समझ में? तो जिस दिन भी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है वो डेट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम टू सेम ऐसी ही रहेंगी, एज इट इज आपको लिख लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मान लीजिए 3 अटेम्प्ट्स अगर मैंने दिए हैं तो 3 अटेम्प्ट्स यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैं लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका जो भी डिटेल्स होगा वो एडवोकेट के द्वारा फिलअप किया जाएगा। अब ये आपका बहुत से लोगों को ये डाउट था कि सर आखिर ये जो प्रोफार्मा दिया है क्या मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के खुद से भर के ले जाऊंगा? नहीं यार, आपको जाना है नोटरी के पास, कोर्ट में, ठीक है। वहां नोटरी के पास जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा टाइप करवाना पड़ेगा। वो पूरा टाइप करेगा, सारी डिटेल्स, ये वाली नीचे वाली डिटेल्स वो आपसे पूछेगा और वहां पर भरेगा, है ना, वहां पर सील साइन वगैरह करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया कि भाई आपका यहां पर बेसिकली कितने रुपए वाला नोटरी आपका यूज करना है, स्टैम्प पेपर कितने रुपए वाला होगा। तो मेरे पास जो जानकारी आई है, अभी डीजीएमएस के जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनमें पूरा अभी गाइडलाइंस नहीं आया है, लेकिन फिर भी वहां से जो मुझे जानकारी मिली है, उनके पास जितना है इंफॉर्मेशन, उसमें उनके द्वारा बोला गया है कि मिनिमम आप जो है तो फॉर द सेफ्टी पर्पस 50 रुपए का आप लेकर चलिए। अभी पूरी गाइडलाइंस नहीं आई है तो
₹50 का आप बनवा लीजिए। एंड मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो आपका ₹100 का आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो 50 से लेके ₹100 तक में कोई सा भी आप चुन लीजिए। ठीक है, 50 से कम नहीं रखना है। ठीक है, 50 या उससे अधिक का स्टैम्प पेपर होना चाहिए, कम का नहीं हो सकता है लेकिन ज़्यादा का चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि आप ₹50 से लेके ₹100 तक का कोई भी स्टैंप बनवा सकते हैं। ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो ₹100 वाला बनवा लीजिए। ठीक है, उसमें पूरा फॉर्मेट अपना टाइप करवा सकते हैं। पहला चीज क्लियर हुआ। यहाँ पे आपका एफिडेविट से रिलेटेड मैंने बता दिया है कि भाई आपका स्टैंप कितने का होगा। इसके साथ ही डेट कौन सी डालनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी सारी चीजें भी बता दी है, वीडियो को एक बार चाहे आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसे भी डीजीएमएस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए कोर्सेस आपके लॉन्च हो चुके हैं। आप लोग इन कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों से हम लोगों ने बात किया है जो डीजीएमएस का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो बहुत से ऐसे हुए कि जिन्होंने कोर्स तो ज्वाइन करते हैं बट पढ़ाई नहीं करते या शुरू से तैयारी नहीं करते हैं, एट द एंड हफ्ते भर में तैयारी करते हैं और इस कारण से बहुत से लोगों का एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो अभी भी समय है, आप लोग दिसंबर तक अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको PYQs वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। आपकी सारी चीजें एक जगह पर आपका 1 पॉइंट सॉल्यूशन टाइप से यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है एंड जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, इन दोनों को जब भी आप लेकर जाएंगे, जो भी इन दोनों में आपका क्या होना चाहिए, जो भी इसको अटेस्टेड करेगा तो सिर्फ सील और साइन से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको ब्रैकेट में इनका नाम, ठीक है, ये दिखा रहा है ना, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, ये आपका जो भी सील और साइन मारेगा उनको ध्यान से बता दीजिएगा कि आपको यहां पर नाम एंट्री करना है, सील साइन करके नहीं छोड़ना है, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट में भी आपका चीजें फिलअप करना है। चलिए मैं एक बार समअप करके आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज एफिडेविट से रिलेटेड अगर मैं बात कहूं तो एफिडेविट से, ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है एफिडेविट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ₹50 से लेके आपका ₹100 तक का स्टैम्प पेपर आप अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं नोटरी में जाके। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो, ठीक है, जहां से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है, या फिर आप मेडिकल सर्टिफिकेट जहां से भी बनवाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट जहां से भी बनवाएंगे, दोनों ही केस में जो भी इश्यूइंग अथॉरिटी होगी उसका नाम, ठीक है, और सील, नाम एंड सील एंड साइन, ये तीनों ही जरूरी है, ये तीनों ही जरूरी है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, सेल्फ अटेस्टेड का। सेल्फ अटेस्टेड की बात करते हैं तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे उन सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं ले जाना है। सीधे सीधे डीजीएमएस ने मना किया है। अगर एक केस ये बोला गया है कि अगर बोला भी जाएगा तो वहीं पर ही आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन के डेट पर ही आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। तो ऑन द स्पॉट भी ये काम हो सकता है, तो पहले से सेल्फ अटेस्टेड कर नहीं रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका बेसिकली
सेल्फ अटेस्टेड वाला हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फोटोज की। देखिए जनरली फोटोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बार बोला गया है कि आपका फोटो वगैरह जो है तो वहीं से पूरा का पूरा प्रिंट आउट होके आएगा, बट फिर भी इन केस आपको बोला तो गया है कि फोटो नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आप कम से कम 5 फोटो अपने साथ लेकर जरूर जाइएगा। ये आपके लिए जरूरी है जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा जरूरत एक ही फोटो की पड़ती है अगर पड़ी भी तो, ठीक है, लेकिन फिर भी 5 फोटो अपने पास रखे रहिएगा पासपोर्ट साइज के, ठीक है। तो इतनी जो डिटेल्स थी आपको ध्यान में रखना है। अभी डीजीएमएस ऑफिस में भी गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो जानकारी उनके पास थी उसके बेसिस पे मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि ये डिटेल्स है। अगर अभी भी और कोई भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो नंबर आपका है बेसिकली माइनिंग एंड का ऑफिस का नंबर, उस पर भी आप कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोर्सेज ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप जो है तो वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई अगर फर्दर इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं बिल्कुल आपको यहां पर माइनिंग एंड 2.0 जो यूट्यूब चैनल है इस पर मैं आपको बता दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कर लेना क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत ही मिल जाए अगर कोई जानकारी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो बता देना। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।